बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आप जानते हैं कि आज सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा टाकरा हो रहा है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अमेरिका में, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें लगी हुई हैं। और इस टाकरे की जो ख़ास बात है, आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो वैसे भी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और पाकिस्तान पहली दफ़ा वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और उसमें खान का ज़िक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा स्टेडियम में हर तरफ जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्होंने खान के पोस्टर भी उठाए हुए हैं और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी आए, उनके सामने भी नारे लगाए गए। मैच से ज़्यादा लोगों की जो नज़रें थी इमरान खान के दीवानों की तरफ थी। लोग ये देख के हैरान थे कि यार इतना भी ज़्यादा क्रेज़ हो सकता है कि लोग इस कदर चाहते हैं इमरान खान को। वहाँ पे जो फ़ज़ाएँ हैं वहाँ पे भी रिलीज़ इमरान खान की आपको हेडलाइंस नज़र आ रही होंगी। हेलीकॉप्टर के ज़रिए पोस्टर भी गिराए गए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आई होंगी। बहरहाल जी, ये अहम मैच भी है पाकिस्तान इंडिया का, जारी है, कुछ बारिश की वजह से रुका भी, लेकिन अभी भी जारी है। इंडिया ने 119 स्कोर के ऊपर उनकी ऑल टीम आउट हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है दोस्तों। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। बहरहाल जी, पाकिस्तान के अंदर आपको बताते हैं कि पीटीआई पंजाब के अंदर भी जाग गई है और वर्कर कन्वेंशंस था लाहौर में जो नहीं करने दिया गया, फिर उसे साहिवाल मुंतकिल किया गया। वहाँ पे जो हमाद अज़हर हैं उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर ख़ताब भी किया और इस तरह सियालकोट में जो डार फैमिली है उन्होंने किया। वहाँ पे पुलिस ने वही फस्तैयत दिखाई, वही क्रैकडाउन किया, लोगों को गिरफ़्तार किया। कल परसों से ये गिरफ़्तारियाँ जारी थी, क्रैकडाउन जारी थे। तो मैं हवाला दूँगा आपको मियाँ साहब की कल वाली स्पीच का कि मैं इंतकाम वाली सियासत नहीं करता। तो मियाँ साहब, आपको बताना ये है कि आज जो कुछ लाहौर में हुआ या सियालकोट में हुआ, पंजाब के अंदर आपकी बेटी वज़ीर आला है पंजाब की और वो आपकी मशावरत से चलती है। उसने खुद कहा है कि असल वज़ीर आला तो मेरे वालिद साहब हैं। तो आपको ये इंतकामी सियासत आज नज़र नहीं आई? जो क्रैकडाउन किया, गरीब लोगों को मारा, पीटा और एक मखसूस पार्टी को टारगेट किया, तो कहाँ गया कल वाला आपका बयान कि आप इंतकाम वाली सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं? मुझे तो ये लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये डोरियाँ जो हैं कहीं और से हलाई जा रही हैं और आप तो आगे एक मोरे का किरदार अदा कर रहे हैं। और कहाँ गया आपका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो वाला? कहाँ गया वो बयानिया आपका जो आपने एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बनाया था? सब दबरदूस हो गया ना? तो ये आपकी औकात है तो आप ऐसी बढ़ के ना मारा करें, ऐसी तकरीरें ना किया करें, ये आपको ज़ेब नहीं देती हैं। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कल स्वात में भी बहुत बड़ा इज्तिमा किया पीटीआई ने और स्वात के लोग बाहर निकले पीटीआई के हक़ में, एक बहुत बड़ा रेफ़रेंडम था एक किस्म का और अली अमीन गंडापुर और बाकी जो क़यादत थी वो वहाँ पे मौजूद थी। बेसिकली जो केपी के साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो फिर कल को हालात जो हैं वो मुझे कश्मीर वाली साइड पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर केपी के लोगों ने लॉन्ग मार्च किया वफाक की तरफ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी कि वो पाँव जमा सकें। दूसरी तरफ जी, कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी का नफाज की बातें लोग कर रहे हैं, मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। वो लोग जो अपेरेंटली अदलिया और फ़ौज का जो टकराव नज़र आ रहा है, ये टकराव अगर ख़त्म ना हुआ तो नजम सेठी साहब ने भी ये खबर दी थी कि मुल्क में मार्शल लॉ या फिर इमरजेंसी नाफज कर दी जाएगी। अच्छी बात है, इमरजेंसी अगर नाफज होती है या मार्शल लॉ लगता है, अच्छी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो रया सया भरम है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि वो अक्सर आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है और जब भी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें एक ही पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वो पीटीआई है, उससे वो अयां है। लेकिन इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ लगा के वो खुल के सामने आ जाएंगे। उनका जो थोड़ा सा भरम है कुछ लोगों के जहन में, जो पुराने लोग हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम तो सब जानते हैं कि ये सारा कुछ किया धरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का है, वही कर रही है। लेकिन अगर ये इमरजेंसी की तरफ जाएंगे तो इनके साथ अगर अभी कुछ 5-10% आवाम की सपोर्ट है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ जी, आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसमें जो जूनियर जज हैं
बाकी दो जो जजेस थे जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे या नून लीग के समझे जाते थे, उनको क्रॉस करके एक लेडीज़ हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जा रहा है। तो इससे लोगों को सबक भी सीखना चाहिए कि बजाय आप हुक्मरान जमात के या एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटें, बल्कि अपने ज़ोर बाज़ू के ऊपर खड़े हों, और कानून तो अपना रास्ता खुद बनाता है। आपको अगर अल्लाह ने ये इज़्ज़त और तकरीम दी है, जज के ओहदे के ऊपर आपको बिठाया है, तो कल को आपसे अल्लाह ताला ने इम्तिहान भी इतना ही सख्त लेना है। जितने भी हमारे मोहतरम जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, लोअर कोर्ट के हों, सेशन जजेस हों, उन तमाम को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर ये ज़िम्मेदारी आपको दी है अदल और इंसाफ वाली, तो फिर अल्लाह ताला का जो अदल है ना, वो बड़ा सख्त है। उसकी कसौटी के ऊपर कोई पूरा नहीं उतर सकता। और फिर जो जजेस हैं, इनका एहतसाब इससे सख्त होगा आम आवाम से, आम लोगों से, क्योंकि इन्हें अल्लाह ने अदल का, कानून का रखवाला बनाया है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली जो कुछ आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जिस तरह केसेस को लटका रहे हैं, बुशरा बीबी वाला केस हो गया, सैफर वाला केस हो गया, तो ये सारी मिसालें लोगों के सामने हैं। लोग इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते, ना ही भूलेंगे। उधर जी आलिया हमज़ा और सनम जावेद को जो है कल रात को जो है उनके घर ले जाया गया पुलिस की तरफ से। उनके घरों के ऊपर रेड किया गया, उनके सामने उनके घर वालों को हरासा किया गया, और पता नहीं क्या उन लेडीज़ बेचारी जो है, उनके घरों में क्या ऐसे एटम बम छुपे हुए हैं या ऐसी कोई क्लाशनकोफें उन्होंने रखी हुई हैं, जिसके डर और खौफ से ये हमारे अदारे जो हैं इतने खौफज़दा हैं कि उन लेडीज़ को उनके घरों में ले जाके उनके घरों की तलाशी ली गई और उनके घर वालों को हरासा किया गया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी भी माएँ, बहनें, बेटियाँ होंगी। खुदा न खास्ता अगर ये बुरा वक़्त आपके ऊपर आ गया, तो यही अगर हाल आपके साथ हुआ, तो आप सोचें आप क्या, कहाँ पे खड़े होंगे। अगर आपको इस वक़्त कुछ अदारे कह रहे हैं कि ऐसा करें, इनको तोड़ें, या फिर जो पाकिस्तान की पंजाब की वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, जिन्हें टिक टाकर बीबी कहते हैं, अगर वो आपको कह रही है कि इनको नीचा दिखाएँ, तो आप जो गैर कानूनी हथकंडे और आर्डर्स हैं, इनको ना मानें। खुदा के लिए खुदा का खौफ करें। ये बेचारी लेडीज़ को आपने तकरीबन साल तो होने वाला है कि आपने इन्हें कैद रखा हुआ है, और इनके पास वो कौन सा हथियार है कि ये कोई टेलीपैथी की स्टूडेंट हैं या फिर टेलीकाइनेसिस की हैं कि रातों रात ये एक दिन में पाकिस्तान के 8 से 9 शहरों में फिर गई हैं। ये आप अकल के आप होश के नाखन लें। बहरहाल जी, ये जो कुछ भी फस्तैयत हो रही है, ये आपके सामने है। जो अभी फायरवॉल इंस्टॉल करने की बात की जा रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, अपनी मनपसंद वीडियोज़ को प्रमोट किया जाए, लोगों को ट्रेस किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी खाली चाइना के पास नहीं है, पूरी दुनिया के पास है। और पाकिस्तान के अंदर अंदर ऐसे चीते बैठे हुए हैं जो इस फायरवॉल को उड़ा के रख देंगे। और जो पहला एंटी वायरस जो वायरस था, वो पाकिस्तानियों ने बनाया था, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये फायरवॉल इनके आगे क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर कर डालने के लिए, और सिर्फ़ वो आवाज़ें जो इनके ख़िलाफ़ उठती हैं, जो हक़ खुद अरादियत की बात करती हैं, जो आज़ादी की बात करती हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात करती हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करती हैं, उनको डराने और धमकाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, आप जितना दबाएँगे मीडिया को, मीडिया इतना उभर के आएगा। और अब मैक्सिमम जो सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान की ट्रू पिक्चर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, ये सूरत हाल है। देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, उसमें क्या होता है। इस वक्त कांटेदार मुकाबला जो है वो जारी है। जिस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ, पाकिस्तान इस वक्त बैटिंग कर रहा है। बहरहाल, इस मैच में लोगों की ज़्यादा जो नज़रें हैं मैच से कम जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे जो आज़ादी इज़हार राय की बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया उस चीज़ को कवर कर रही है। और फिर आप जानते हैं कि अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहे हैं, और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो क़यादत है, उनके लिए भी ये एक उनके मुँह के ऊपर भी तमाचा है। उन्हें भी होश के नाखन लेने चाहिए। स्पेशली जो डोनाल्ड लू है, वो भी गए होंगे मैच देखने के लिए। बहरहाल, पाकिस्तान की जो पिछले मैच की कारकर्दगी थी अमेरिका के साथ, वो बड़ी बुरी थी।
उसके ऊपर खुल के तनकीद भी हुई और हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को कामयाबी दे और पाकिस्तान के हुक्मरानों को, हमारे अदारों को, इन सब को हदायत दे। कुछ लोगों की, कुछ दोस्तों की मैं बातें सुन रहा था, स्पेशली मुनीफ फ़रूक साहब की, वो जो कह रहे थे कि कुछ जो लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर के बहुत करीबी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो उनकी बातों से ये तासर मिलता है कि जो जनरल साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, ये पीटीआई के और इमरान खान के सख्त खिलाफ हैं। बहरहाल खिलाफ रहे, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल ऐसी चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। फ़ौज कोई सियासी पार्टी नहीं है, ना ही उसे सियासी पार्टी बनना चाहिए। लेकिन फ़ौज की अभी तक जितनी भी प्रेस रिलीज़ आई हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई हैं या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस या फार्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस, उन सब से तो ये लगता है कि फ़ौज एक कौमी अदारा नहीं रहा, बल्कि एक सियासी जमात बन चुकी है। इसके ऊपर आपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।